हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 10 तारीख आज है। मेरी आँख में दर्द हो रहा है। देखो, ये दाना दाना पड़ गया। इधर भी इधर भी बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए 2-3 दिन से। नमस्कार। उस दिन जो कहानी वहाँ तक पहुँची थी, आज थोड़ा और बता रहे हैं। करण काजल की कहानी। करण की माँ करण को बहुत प्यार करती थी। करण भी अपनी माँ को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था अपनी माँ को। पिता के डेथ हो जाने पर करण टूट गया था। उसकी माँ वो रहते थे दोनों। धीरे धीरे समय बीतता गया। सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 15-16 साल बीत गया था। सबकी जिंदगी सेटल हो गई थी। समय बीतता रहा, पर उसी बीच एक रिश्तेदारी में शादी पड़ा, जहाँ काजल का निमंत्रण था और करण का भी। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि फिर मुलाकात होगी। इतने दिन के बाद काजल वहाँ गई। 2 दिन शादी के पहले करण शादी में गया। बारात की तरफ से उसी गांव से बारात गई थी। काजल करण की फिर से मुलाकात हो गई। करण ने प्रपोज किया, हाय काजल, कैसी हो। उसने जवाब दिया, ठीक हो। इतरा के फिर चली गई। घमंडी हो गई थी ना, बातें तक नहीं करना चाहते थे। करण ने बहुत कोशिश किया, पर वो तैयार नहीं हुई। बात करना नहीं चाहती थी, देखना दूर की बात थी। मना रहा था उसको। मैं पैरों में सर रखकर भी मना लूँगा तुम्हें। मैं पैरों में सर रखकर भी मना लूँगा तुम्हें। बस शर्त ये है कि मेरे झुकने पर तुम्हें गुरूर नहीं, मोहब्बत महसूस हो। नहीं मानी वो, चली गई। फिर यही बोलता है, तुमसे मोहब्बत हुई तो नादान थे हम। तुमसे मोहब्बत हुई नादान थे हम। बस यही गलती कर बैठे क्योंकि इंसान थे हम। आज तुम्हें हमसे बात तक करने की फुर्सत भी नहीं। कल तक तो तुम्हारी जान थे हम। फिर कुछ बोला नहीं। वो चली गई। देखती देखती चली गई। करण गुस्सा में रात को चला गया अपने घर। जब वो बात नहीं की तो गुस्सा आ गया, वो अपने घर चला गया। इसके बाद करण भी इसी बीच चला गया परदेश। 2-3 दिन महीने के लिए 2-3 दिन में चला गया परदेश हो। फिर इसी बीच काजल को कुछ परेशानियां ने घेर लिया। सितंबर का महीना था, तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। उसी रात सपने में सब कुछ दिखाई दे रहा था। करण एकदम परेशान हो गया। रात में उठा
चौंक गया एकदम से, क्या हो गया उसको, क्योंकि एक तरफा प्यार करता था और उसी से करता था। हो गया, फिर टिकट निकलवा लाया, गांव चला आया। वहाँ पता लगा सही बात है वो परेशान थी, वो परेशान है। करण तुरंत गया उसके गांव, मिला उससे और बोला कैसी हो काजल। बोली ठीक हूँ। तुमको कैसे पता चला? कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? करण फिर बोला सपने में, क्योंकि मैं तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूँ, वही पहले जैसी, लेकिन एक तरफा। काजल सोचती रह गई पर कुछ नहीं बोली। तब भी बहुत अकड़ था उसके अंदर। 2 घंटे बात किए तब करण ने बोला कि मैं चलना चाहता हूँ, हमें इजाज़त दो। मिस काजल जी। काजल हाँ सर हिला दिया, जाओ। करण ने जाते समय अपनी जेब से 200 का नोट निकाला और बोला ये लो, कुछ खा लेना। और बोला एक फ़ोटो दे दो प्लीज़। प्लीज़ बहुत कुछ कहने पर उसने फ़ोटो दिया, लेकिन बातें नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी। बहुत बार फ़ोन किया था करण ने, उधर यही जवाब आता कि रखो बाद में बात करते हैं, तभी जब टाइम मिलेगा। मेरे पास अभी बहुत काम है, बाद में मिलाएंगे। पर फ़ोन नहीं करती थी क्योंकि वो बातें ही नहीं करना चाहती थी। करण रोज़ एक बार ट्राई करता था, लेकिन जवाब नहीं आया। उधर से पागल करके रख दी। करण ने सोचा कोई बात नहीं है काजल, इतना तड़पाना ठीक नहीं है। इतना दिन तेरी यादों के सहारे जिया हमने, जब मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं था, पर अब उसी को देखकर जी लूँगा। पर कहानी ने गजब मोड़ लिया। एक साल के बाद फिर मुलाकात हुई, एक पार्टी में। महीना जुलाई का था, यादगार। करण भी गया था, काजल भी आई थी। करण ने काजल को जैसे देखा, अपने आप को संभाल फिर नहीं पाया। एक ही लड़की पर बार बार प्रपोज किया करता था। अकेले देखा उसने काजल को ऐसा टच किया कि काजल अपने आप को संभाल नहीं पाई। करण की फिर कुछ सोचने लगी वो। करण की तबीयत कुछ खराब रहती थी। करण बोला अब तो माफ़ कर दो मुझे। काजल बहुत खूबसूरत लगती थी, लाल साड़ी लाल बिंदी साट के गजब कमाल को दिखती थी। उस दिन एक ही लड़की से बार बार प्यार होना कोई बात नहीं, इत्तेफाक थी। फिर इसके बाद 3 मुलाकात के बाद काजल भी मान गई फिर से। दोस्तों आज इतना तक बता रहे हैं क्योंकि मेरे आँख में दर्द हो रहा है, बाद में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।